मैं डॉक्टर कुणाल शर्मा। हाल ही में मैंने साहित्य में पीएचडी किया है। उस घटना के बाद सब कुछ बदल सा गया था। मैं पिछले 9 सालों से दिमाग के डॉक्टर की सलाह ले रहा हूँ। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में कभी भी आप भूल नहीं पाते, और ये घटना मुझे आज भी काली नागिन बन के डसती है। वह एक बहुत खौफनाक रात थी। ये 10 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठा था और सैटरडे की शाम थी। मेरे पास कोई काम नहीं था। उतने में मेरे दोस्त मुकेश का कॉल आया। उसने मुझसे कहा, अरे यार, गणेश की बर्थडे पार्टी है और उसने हमें भी इनवाइट किया है। तो मैंने पूछा, सुरेश और रमेश आ रहे हैं क्या? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ यार, वो भी आ रहे हैं। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और मैं पार्टी के लिए रेडी होने लगा। पार्टी 10 बजे थी। मैं 9:30 बजे घर से निकल गया। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गया था। वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। वह बहुत बढ़िया पार्टी थी। हमने बहुत इन्जॉय करा। पार्टी में सुरेश, रमेश और मुकेश ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। तो मैंने सोचा कि उन तीनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो हम चारों पार्टी में से निकल गए। रात के करीब 12:30 बजे कोई रिक्शा वाला या टैक्सी वहाँ पर भटक भी नहीं रहे थे। हम थोड़ा आगे चले, फिर भी हमें कोई रिक्शा वाला या टैक्सी वाला नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैब बुला ली जाए, और फिर मैंने कैब बुक कर दी। हम कैब के लिए वेट कर रहे थे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी जगह नहीं मिली। मैंने आसपास ढंग से देखा, लेकिन मुझे एक भी दुकान खुली हुई नज़र नहीं आई। तभी इतने में मुझे एक दुकान की बत्ती जलती हुई दिखी। वह दुकान दो दुकानों के बीच एक छोटी सी जगह में थी। वह दुकान कुछ अजीब थी, मानो बहुत पुरानी हो। मैं वहाँ अपने तीनों दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बहुत अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के दो आखिरी सिरे पर दो अजीब से मुख बने हुए थे, और उन मुख पर सींग भी बने थे, मानो कोई शैतान का मुख हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, ब्लैक डेविल लेमनेड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब उस दुकान का नाम था ब्लैक डेविल लेमनेड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, और वह दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक की थी। और वहाँ पर अंदर बैठने की भी जगह थी। मैंने दुकान के बाहर खड़े रहकर आवाज़ लगाई, अरे कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़े से दिखने वाले महाशय मेरे पास आए। उन्हें देखकर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वे कुछ अजीब से थे। उन्होंने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी थी, और चादर के नीचे के कपड़े ठीक से नहीं दिख रहे थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनका चेहरा कुछ अजीब सा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उनके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। मैंने उनसे पूछा, क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब थोड़ी देर में आती होगी। तो उन्होंने एक बड़ी सी भारी और अजीब आवाज़ में कहा, हाँ, अंदर आ जाओ बेटा। फिर हम अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे पूछा, कुछ लोगे बेटा, नींबू पानी या फिर कुछ और? उतने में मुझे ख्याल आया, और मैं मेरे मन में बोला, मुकेश, सुरेश और रमेश को नींबू पानी पिला देता हूँ, जिससे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, अंकल, 3 नींबू पानी ले आना। मेरे इतना कहते ही वे नींबू पानी बनाने चले गए। मैं चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद बहुत चमक रहा था। मैं चांद को बस देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र दुकान के मालिक पर गई। मैंने देखा कि चांद की इतनी रोशनी में हम सबकी परछाइयाँ दिख रही थीं, लेकिन उनकी परछाई नहीं दिख रही थी। मुझे देखकर कुछ याद आया कि जब मैं छुट्टियों में नानी के घर जाता था, तब मेरी नानी मुझे भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। वह कहती कि जिसकी परछाइयाँ नहीं दिखे वह भूत होते हैं। मुझे मेरी आंखों पर शक हुआ।
कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। इसलिए मैं चेक करने के लिए धीरे से खड़ा हो गया और मैं धीरे से चलकर थोड़ा पास गया और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैंने देखा कि वह जो नींबू निचोड़ रहे थे उसमें से नींबू के रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने वो देखा उतने में ही वह मेरी तरफ यानी कि पीछे घूम गए। फिर मैंने जो नज़ारा देखा वह मैं आज तक भूल नहीं सकता हूँ। वह दृश्य आज तक मेरे सपनों में आता है। मैंने देखा कि उनका चेहरा और उनका पूरा शरीर ऐसा हो गया था मानो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उनके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे और उनके कान बहुत ही बड़े हो गए थे और उनकी वो अजीब सी हंसी बहुत डरावनी थी। उनके वह नुकीले दांत जिसमें कुछ दांत टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे, ये देखकर मैं बहुत डर गया और मेरे दोस्तों को कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि वह शराब के नशे में थे। मैं दौड़कर मेरे दोस्तों के पास गया। मैं मेरे दोस्तों को वहाँ से उठा ही रहा था कि इतने में वह अजीब सा प्राणी पास आने लगा। मैंने बहुत कोशिश करी अपने दोस्तों को बचाने की। मैं चाहता था कि मैं उन्हें लेकर भाग जाऊं, लेकिन वह शराब के नशे में थे इसलिए मैं उन्हें बचाकर भाग नहीं सका। फिर मैं वहाँ तेज़ी से भागा और मैं दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि मैं बीच में आए पत्थर की वजह से गिर गया। फिर मैंने ज़मीन पर गिरी हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो वह अजीब सा प्राणी मेरे एकदम पीछे खड़ा था। मैं डर के मारे खुद को बैठे हुए घसीटते हुए थोड़ा पीछे चला गया। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उसे डरी और सहमी हुई आवाज़ में पूछा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? उसने एक अजीब और डरावनी आवाज़ में कहा, एक बार की बात है, तुम लोगों की तरह ही रात को 3 नौजवान आए थे। वह लोग भी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने आकर नींबू पानी मांगा। शराब के नशे में और पैसे की लालच में उन लोगों ने धोखेबाजी में मेरा खून कर दिया और सारा सोना और पैसे लूट कर भाग गए और पूरी दुकान भी लूट ली। उस दिन से मैं जगह जगह मेरी दुकान लेकर चला जाता हूँ और तुम लोगों के जैसे शिकार ढूंढकर उन्हें मार कर ख़त्म कर देता हूँ। यही मेरी आत्मा को शांति देता है। मैं उसे कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उतने में वहाँ कैब आ गई। मैं जल्दी से भागता हुआ कैब में चढ़ गया और मैंने कैब ड्राइवर से कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज़ निकलो। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं कैब में बैठा बोल रहा था, राम 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 राम। मैं बहुत डरा हुआ था। इतने में कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, अरे साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हो? आप किससे और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मतलब वो आदमी सिर्फ मुझे ही दिख रहा था। और ये सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर मैं सीधा घर पर उठा। मुझे बहुत तेज़ बुखार आ रहा था और मैं बहुत डरा हुआ था। ये घटना मुझे हर रोज़ सपने में आती थी और आज भी कभी कभी आती है। वो उस दुकान के मालिक का दृश्य, वह अजीब सा प्राणी, सब मुझे अभी भी कभी कभी सपने में डराता है। इस घटना के बाद मैंने अपने 3 दोस्त मुकेश, सुरेश और रमेश को कभी नहीं देखा और वो आज तक लापता हैं।